अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। कल से बाकायदा चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, जिसमें हम और हमारी पूरी टीम जा रही है मैच देखने के लिए। और हम बहुत ही खुश हैं और अंदर की फीलिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं कि पता नहीं क्या होगा। और ये इतने दिनों बाद जो हम मैच देखने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इसका रिज़ल्ट कुछ उल्टा सीधा हो, पाकिस्तान साथ खैरियत से ये मैच जीत जाए, हम जिसको सपोर्ट करने जा रहे हैं बाबर आजम को, वो भी चल जाए और स्कोर करे, हमारे पैसे भी वसूल हो जाए, हमारा टाइम भी वसूल हो जाए और हमारे मुल्क में तमाम तर लोगों को खुशियाँ मिल जाएं। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बिलखुसूस कराची और लाहौर को सजाया गया है हुकूमतों की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की तमाम जगहों पर लाइटिंग और सजावट करी गई है, जिसको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और ख़ुशी हो रही है अपने मुल्क को इस तरह देखते हुए। और हम दुआ गो यही है कि हमेशा हमारा मुल्क इसी तरीके से चमकता रहे, दमकता रहे और हमारे लोगों को इसी तरीके से खुशियाँ मिलती रहें। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आई है, इससे पाकिस्तान के लोगों में भी बड़ी खुशियाँ हैं, हमारे शहरों में भी रौनकें हैं। जिस तरीके से लाहौर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है, जिस तरह कराची में सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमें देखकर बड़ी खुशी हो रही कि हमारे मुल्क में दुश्मनों के ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, पीसीबी ने और हमारी हुकूमत ने जिस तरीके से इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को अरेंज किया है और जिस तरीके से इसके तमाम इंतज़ामात किए गए हैं, वो हमें बहुत सुकून दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ और जब मैं रोड पर निकल रहा हूँ कराची शहर के, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मुल्क में इस तरीके से जगमगाहट हो रही है दोबारा से और अच्छा लग रहा है अपने शहर में इस तरीके की रौनक देखकर। लाहौर में भी इस तरीके की रौनक होगी, लाजमी है, लाहौर में तो ज़्यादा होगी क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर ज़्यादा चीज़ें की गई हैं और वहाँ पर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी भी है। पाकिस्तान कराची नेशनल स्टेडियम में मैच से पहले एयर शो भी होगा, जो कि प्रैक्टिस 2-3 दिन से चल रही है। वो हम जाते हुए रोडों पर देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स वाले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो जिस तरीके से प्रोग्राम पूरा देखा जाएगा तो हम भी देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और पाकिस्तानी टीम को भी चाहिए कि वो भी अब कुछ आवाम को, अपनी कौम को खुशियाँ दे और मैच भाई जीतें। जब इतनी सारी चीज़ें खुशियाँ मिल रही हैं ना, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में मैच विनिंग भी खुशियाँ होनी चाहिए। और दुश्मन भी बड़ा जल रहा है कि भाई एयरफोर्स का शो भी हो रहा है और इतनी धमाकेदार एंट्रियां हो रही हैं और तमाम तर टीमें आके बड़ी पाकिस्तान से खुश हो रही हैं। मैनेजमेंट जिस तरीके से सारी सहूलतें दे रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। और नेशनल स्टेडियम में एक बड़ी चीज़ ये भी हो गई कि हमारे पड़ोसी जो कि हमारे मुल्क में आना नहीं चाह रहे थे, उनका झंडा ही नहीं लगा हुआ, तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमारा झंडा नहीं लगा है। भाई आपका झंडा लगे या ना लगे, आप अपना झंडा दुबई में लगाएं, वहाँ पे जाकर खूब करें जो करना है। अब आपको क्यों जलन हो रही है? फिर बोला जाता है ना तेरी जली ना, तो वो अब तेरी जल रही है मेरे भाई। मसला ये है कि जलने का अमल जो है ना वो अभी से शुरू हो गया। अब आपको ये हो रहा है कि यार सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम पागलों की तरह दुबई में बैठे हुए हैं और हमें सिर्फ चुपचाप मैच खेलना है। मैच तो देखें, हार जीत तो गेम में हो जाती है, आप मैच खेलें, वहाँ जीतें हारें जो कुछ करना करें। लेकिन पाकिस्तान में जो तमाम तर चीज़ें तमाम टीमें एंजॉय कर रही हैं और जिस तरीके से अवाम उनका इस्तकबाल कर रही है और अवाम की तरफ से जिस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो लाजमी है अब पड़ोसी मुल्क को थोड़ी सी खलबली अंदर से हो रही है कि यार हमारे साथ ये क्या हो रहा है, यार अब तुम लोग गलत कर रहे हो, देखो हमारा झंडा भी नहीं लगा रहे। अबे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों क्यों भाई नहीं लगा रहे? तुम्हारा झंडा नहीं लगाएं, अब तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, देखो पाकिस्तान ने हमारा झंडा नहीं लगाया। फिर तुम जब हमारे मुल्क में आना ही नहीं चाहते तो तुम झंडा क्यों लगवाना चाह रहे हो अपना? और हम तुम्हारा झंडा लगा देते, मसला ये नहीं है, हमारे पास झंडा तो था लेकिन डंडा नहीं था हमारे पास वो झंडा लगाने का ना। वो तुम्हें पता है डंडा मोहसिन नकवी साहब कहाँ देकर आ गए थे, तो फिलहाल इसलिए हमने झंडा नहीं लगाया। तो अब सारी चीज़ें वो जो हम समझ रहे थे कि भाई इंडिया नहीं आएगा और ये चैम्पियंस ट्रॉफी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी और ये देखना स्टेडियम भी नहीं बना पाएंगे और ये भी नहीं कर पाएंगे, अब जब सारी चीज़ें देख रहे हैं ना तो अंदर ही अंदर भुन रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो सारी चीज़ें हमारे मुंह पर उल्टी पड़ रही हैं। अब आखिरी जो चीज़ उनके मुंह पर उल्टी एक और पड़ रही है ना, ये अगर मैचेस भी हार गए ना तो फिर तो ये बिल्कुल ही समझ लें कि इनका वो मकाम आ जाएगा कि ये ना बस कोशिश करेंगे किसी तरीके से कहीं जाके छुप जाएं या कहीं जाकर से छलांग मार दें और ये कुछ कर लें, क्योंकि अभी इनकी हालत ऐसी पतली हुई हुई है।
मैं पूरे रिएक्शंस देख रहा हूँ और तमाम सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बेचारे परेशान हैं कि यार इससे अच्छा हम चले आते, ना जाकर भी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने तो इस दफ़ा भाई खूब रगड़ा दे दी और इसमें तमाम तर चीज़ों में एक शख्स की तारीफ़ करना देखिए बनती है, मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट करी है और जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें अभी तक चल रही हैं, अल्लाह साथ खैरियत से आगे भी ऐसे ही चलाए, तो ये सारी चीज़ें उनका क्रेडिट है भाई, उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया। तो जिसमें जो चीज़ तारीफ़ बनती है वो भाई वेल डन मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह साथ खैरियत से ये पूरे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात इसी तरीके से चलाए और पाकिस्तानी टीम भी अच्छी परफॉर्म करे। आपने तमाम तर चीज़ों पे जिस तरह फोकस किया है, थोड़ा सा टीम सिलेक्शन के ऊपर भी अगर आपका पर्सनल फोकस कर लेते या अगर आपको तक ये आवाज़ पहुंच जाए तो भाई इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। पाकिस्तानी टीम जो सेलेक्ट हुई है ना, उसमें मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, 2-3 कमज़ोरियाँ उस टीम में मौजूद हैं। अगर उन खामियों को कमियों को दूर कर दिया जाता तो पाकिस्तान एक बैलेंस टीम बन सकती थी। लेकिन आपने जो 2 बंदे, मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि ये जो राणा साहब हैं और ये जो आपका खुशदिल शाह है, इससे हमने हमेशा मुखालफत करी चाचा इफ्तिखार की और अपना शादाब खान की। तो आपने पूरी आवाम का रिएक्शन ये था यार ये दोनों खेलते हैं, कुछ करते नहीं हैं और इनको टीम में रखा हुआ है, इससे अच्छा आप एक अच्छे स्पिनर डालें, एक अच्छा ऑलराउंडर डालें। तो आपने वो तमाम तर रिएक्शन का अमल ये दिया कि आपने उनसे भी ज़्यादा बौंदे बंदे लाकर हमारे सामने खड़े कर दिए, जिसके अगेंस्ट में अब हमारी आवाज़ यही है कि भाई अल्लाह के वास्ते इससे अच्छे तो वही थे। मतलब आपने वही वाला काम कर दिया जो एक दफ़ा आपको याद होगा, मैंने गोरकन वाला किस्सा सुनाया था। तो उसके बेटे ने जो काम किया था वो मुर्दों के साथ जो करता था और बाप का नाम उसने वो किया था, तो वही वाला सीन आपने हमारे साथ दोबारा से ही कर दिया कि आपने वो जो 2 बंदे लाके हमारे सामने खड़े कर दिए। तो हमें चाचा इफ्तिखार और अपने शेडी भाई की बेनतियाँ याद आ रही है कि भाई इससे बेटर थे यार वो। आपने फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को किस बलबूते पे लिया? अगर आपको नहीं पता और आकिब जावेद और बाकी सेलेक्टर्स ने अगर ये लिया तो खुदारा इस पे भी एक्शन लें। तब जब आप तमाम तर चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी बैलेंस में कर रहे हैं तो टीम के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए था और एक दफ़ा उस पर ध्यान देना चाहिए था कि यार ये जो बंदे उठाकर डाले हैं ये क्यों डाले हैं, क्या वजह है, इन्होंने ऐसा क्या किया है। और बाकी जो लोग हैं जिनको आप इरफान खान नियाज़ी को कैरी कर रहे थे, आप अब्बास को लेकर चल रहे थे, आप जहादात को लेकर चल रहे थे, आपने सुफियान मुकीम को चांस दिया था, उस लड़की की भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी थी। इन सबको चांस देते देते ये एकदम 2 नमूने कहाँ से आ जाते हैं जिनको कोई चांस भी नहीं दिया गया। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बार बार बोलता रहूँगा, पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में बोलूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि यार ऐसा हमने किया है तो क्यों किया है भाई, इसकी कोई या तो आके आकिब जावेद बताएं कि यार हमने इनको इसलिए डाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस देखते हुए तो वो भी मैंने मैचेस देखे, उस वक्त तो नहीं देखे थे, उसमें भी 1-2 मैचेस में अगर ये चले हैं तो यार कहाँ T20 फॉर्मेट और कहाँ वनडे फॉर्मेट। और आप बंदों की बॉडी लैंग्वेज देखें, जो दोनों बंदे आपने लिए हैं, मुझे तो कहीं से मूड नहीं लग रहा कि ये खेलना चाह रहे हैं या इनका कोई तरीक़ेकार है खेलने का। ये कोई मैच बचा सकते हैं। बॉलिंग में तो फ़हीम अशरफ बिल्कुल बेकार है। बैटिंग अगर थोड़ी बहुत कर भी लें तो हमें बैटिंग उनकी करना है, इतनी लंबी बैटिंग थोड़ी कर लेंगे, वो नीचे से आएंगे और 300 रन चेस करवा देंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दें। फ़िलहाल मैं आज के प्रोग्राम में पाकिस्तानी टीम को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप जैसे भी हो, जो भी खेल रहे हो, फ़िलहाल तुम आपके साथ हैं कराची में, यार हमारी इज़्ज़त रख लेना भाई। जा रहे हैं, धूप में ख्वार भी होंगे, टाइम भी लगाएंगे, तो भाई ये मैच जीत जाना। बाबर आजम भाई चल जाना, मैं वैसी बड़ी दुआएं करूँगा, जितने सदके उतार सकूँगा उतारूँगा, लेकिन तुमने मेरे सामने रन बनाने भाई, वरना मेरा दिल टूट जाएगा और मैं मैच देखने ना फिर कभी भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं बड़े टाइम निकाल कर और पैसा खर्च कर कर और धूप में खुआरी करने, क्योंकि कराची में गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है, और ये सब चीज़ें करने जो जा रहा हूँ ना, एक तो अपनी टीम को सपोर्ट करने और दूसरे अपने किंग को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे एक दफ़ा फिर बोलता हूँ यार, इज़्ज़त रख लेना यार, ख्वार नहीं करना। भले ही जितनी गर्मी हो, जितनी सारी चीज़ें हों, अगर तुम चलते रहोगे ना, सारी गर्मी भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा और जज्बा बढ़ता रहेगा। अगर तुम आउट हो गए ना तो गर्मी में पसीने ऐसे बहेंगे कि बस दिल से आंसू निकलेंगे, आंखों से तो कम निकलेंगे, दिल से आंसू निकलेंगे। बाबर भाई बार बार बोल रहा हूँ, इज़्ज़त रखना, चल जाना चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ करके दिखाना और हमारी लाज रखना, अपनी लाज रखना, पाकिस्तानी टीम की लाज रखना, पाकिस्तानी कौम की लाज रखना और कुछ करके दिखना। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल के मैच में वहीं पे मिलेंगे आपसे नेशनल स्टेडियम में। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।